बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, इतनी हंगामी है कि शायद इंडिया की तारीख में कभी नहीं हुई होगी। स्नैरियो इस वक्त बिल्कुल बदल चुका है। इस वक्त हंगामी मीटिंग जारी है। आप इमेजिन कीजिए, राजनाथ सिंह, सीडीएस जो उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ, ये सब के सब हंगामी बेसिस पर इस वक्त मोदी के घर पर मौजूद हैं। और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वहाँ पर ये सारे मौजूद हैं और हंगामी मीटिंग्स इस वक्त जारी हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि पहले राजनाथ सिंह से मीटिंग करने के लिए ये सारे लोग आए, फिर उसके बाद कल ये गए, अब सब मिलकर इस वक्त मोदी के पास है, प्रपोजल टेबल पर आ चुका हुआ है। जंग की सारी सूरत है। मामला क्या हो रहा है, आप इस मामले को समझने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर इंडिया ने फौज अपनी तैनात करके मुकम्मल हाई अलर्ट कर दिया है। अब आप ये सोचेंगे लड़ाई होने जा रही है पाकिस्तान इंडिया की, तो बांग्लादेश का मामला कहां से आ गया है। इंडिया के अंदर ये जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, ये इस वक्त राजनाथ सिंह आ रहा है, सीडीएस आ रहा है, फलाना है। आपको पता है सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान के बाद इनको बांग्लादेश से इस दफा खड़ा हो गया। देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त हसीना वाजिद की गवर्नमेंट नहीं है और हसीना वाजिद इंडिया के बड़ी करीब थी, वो तो इंडिया में बैठी हुई है। बांग्लादेश में इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो किसी और की है और वो लोग इंडिया को पसंद नहीं करते, वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है। और अवाम ने जो बांग्लादेश में सड़कों पर निकली थी, उन्होंने हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को, उनकी बाकियात को, इंडियन एसेट्स को, सबको तहस नहस कर दिया है। और अभी तक यूनुस के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहाल नहीं, चाइना ने उनके साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए। तो उनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया है, और लेकिन नफरत उनकी अवाम में इतनी ज़्यादा है। और अब पिछले काफ़ी अरसे से आपको पता है कि जो यादगार 1971 की और सब थी, वो इंडिया को सारी तोड़कर तबाह बर्बाद कर दी। वो तस्वीरें भी उतर गई कि जिसमें वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई और सारा मामला, वो सारा कुछ उतर गया। तो यहाँ जो सबसे बड़ा सिनेरियो पैदा हुआ है, उन्होंने बांग्लादेश के बॉर्डर पर फौज अपनी हाईलाइट कर दी है कि खतरा ये है कि जंग यहाँ से छिड़ी तो वहाँ पर भी सेंटिमेंट्स उभर आएंगे और गवर्नमेंट वहाँ पर इस दफ़ा नहीं है, क्योंकि अवाम का वहाँ पर राज है। इस दफ़ा कुछ भी होता है अवाम सड़कों पर आ जाते हैं, और ये ना हो कि वहाँ पर वो अपनी फौज को कहे कि आप भी यहाँ पर हमला कर दें। तो सबसे बड़ी और ख़तरनाक सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हुई है वो एग्जैक्टली यहीं पर हुई है कि हालात इनको ये समझ नहीं आ पा रहे कि मामला क्या है। एक तरफ तो ये है सारे का सारा मामला कि बांग्लादेश से भी उनको शदीद खतरा है कि यहाँ से भी हम पर हमला ना हो जाए, और ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं मोदी के साथ। ये सारे जो पहुंचे हुए हैं, बहुत बड़ा हमला करने से पहले सारे पहुंचे हैं कि कैसे हमला करना है, बांग्लादेश का बॉर्डर कैसे सिक्योर करना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब जंग होगी तो बांग्लादेश से आप बड़ी तादाद के अंदर उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ से फाइटर्स भी आए, वहाँ से इंडिया के ऊपर हमला भी हो जाए, तो उनको अपना ये बॉर्डर भी सिक्योर करना। और ये आज तक 1971 से लेकर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी हो। दूसरा, देखिए, पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है अलर्ट है, हमारे तैयारे और तमाम चीज़ें अलर्ट है, और उनको खतरा ये है, इंडियन मीडिया भी क्लेम कर रहा है कि जी तुर्की से पाकिस्तान के लिए जहाज आ रहे हैं, सामान आ रहा है, चीज़ें आ रही है, तो पाकिस्तान भी हाई अलर्ट है। तीसरा सबसे अहम बात, एक तो पाकिस्तान का बॉर्डर जाहिर सी बात है वो तो ऑफ कोर्स अलर्ट है ही है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। लेकिन उसके बाद आप ज़रा तीसरी सूरत हाल देखिए, वो है चाइना। आप इमेजिन करें कि चाइना ने इस वक्त बॉर्डर के ऊपर H-6 बॉम्बर से लेकर फौज, जो LAC के ऊपर तमाम चाइना की फौज और सारा सिस्टम है वो चाइना इंक्रीज कर चुका है, क्योंकि जंग आपके बॉर्डर तक कब पहुंचे, क्या मामला हो जाए क्या नहीं, और चाइना भी फौज लेकर आ गया। बांग्लादेश का बॉर्डर इस वक्त हाई अलर्ट, चाइना का बॉर्डर हाई अलर्ट, पाकिस्तान का बॉर्डर हाई अलर्ट। और इस सूरत हाल के अंदर अब मोदी को ये बात समझ नहीं आ पा रही कि अब हमने स्ट्राइक करना है तो हम इसको लॉन्ग टर्म कैसे लेकर चले। वो असल में क्या चाह रहे हैं, अब ये जो राजनाथ सिंह और ये सारे आ रहे हैं, ये असल में बड़ी बैठक हो रही है कि हमने स्ट्राइक करना है, उसके बाद आउटकम क्या होगा। देखिए, पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ खड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सिवाय चाइना के और एक दो और ममालिक के, बाकी सारे का सारा वर्ल्ड इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा है। तो इंडिया इस बात को अच्छी तरह समझता है कि मामला क्या है। एक तरफ तो ये सिनेरियो हो गया, दूसरा सिनेरियो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि इंडिया इस सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है कि हमने अगर प्रोलॉन्ग वॉर की,
जंग लंबी हो गई तो फिर हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए होता क्या है कि जब जंग शुरू हो जाती है तो वहां पर सिनेरियो ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर गजा की मिसाल ले लें, जंग शुरू हो गई थी लेकिन उसके बाद ये जंग फिर लेबनान की बन गई, हिजबुल्लाह की बन गई, फिर उसके बाद यमन की बन गई, फिर उसके बाद ईरान की बन गई, और अब सिनेरियो आप सबके सामने ईरान और ये सारी सूरत हाल। तो पाकिस्तान की लिमिटेड वॉर जब होगी तो इंडिया समझता है कि हमें फ़ायदा है, लेकिन प्रोलॉन्ग जंग होगी तो उनको खतरा है। एक तो बड़े ममालिक से आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी, ये अब ये करना है वो करना है, दूसरा पाकिस्तान है एटमी ताकत, और यहाँ से स्ट्राइक की सूरत हाल सामने आ सकती है। तो ये सारे का सारा जो सिनेरियो है वो इस वक्त इन हंगामी मीटिंग्स के अंदर इस वक्त डिस्कस हो रहा है कि हमें क्या करना है, हम काम पर खड़े हैं, क्या सूरत हाल होगी, कैसे हमने चीज़ों को आगे लेकर चलना है। इवन के ईरान की जो रिक्वेस्ट आई थी मेडिएशन की, वो रिक्वेस्ट भी इंडिया ने जाहिर सी बात है कैंसिल कर दी है। देखिए चाइना ने कहा है कि एक आज़ाद इंक्वायरी हो, उसमें ना इंडिया और पाकिस्तान कोई भी उसका असर और रसूख ना हो, उसको कोई भी तीसरा मुल्क कर ले और पता चला ले कि हमला कैसे हुआ। तो चाइना ने इंडिया को बड़ा क्लियरली कह दिया है कि आप बाज रहें इस सारे हमले से, और इस सूरत हाल में ये चीज़ें काबिल कबूल नहीं हैं। देखिए इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर इंडिया ने इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स, चाहे वो BBC हो या कोई और हो, उनको भी गिरफ्त करने का फैसला किया है। सो यहाँ पर फैसला क्या हो रहा है कि हम हमला जब करेंगे तो हमें मीडिया को कैसे मैनेज करना है, इंटरनेशनल मीडिया को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि सच्ची झूठी दोनों तरफ से खबरें आएंगी, यहाँ से भी खबरें उधर से भी खबरें, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनको वो चाह रहे हैं कि हम अपने तरीके से मैनेज करें। सो सबसे बड़ी सूरत हाल इन्होंने इस वक्त ये पैदा की है कि मोदी इस वक्त फिजिबिलिटी देख रहा है कि हमला करना है, कितनी देर करना है, क्या करना है, पानियों का मसला कैसे होगा, और इस दफ़ा गालिबन हमले के लिए उन्होंने जो इंतखाब किया है उसमें समंदरों की जंग भी शामिल है। ये भी आप अच्छी तरह समझ लें कि समंदरों की जंग इस दफ़ा उन हमलों में ज़रूर शामिल होगी। सो लिहाजा इंडिया के अंदर अब जो एक टास्क दिया जा रहा है, असल में मोदी क्या चाह रहा है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कहाँ पर, एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पर उनको यानी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। मोदी ये चाह रहा है कि हम जब हमला करें तो हमारे कमांडोज वहाँ पर उतरे, हम वहाँ पर उतर कर इलाकों को कैप्चर करें और वहाँ पर स्टे करें, फिर उसके बाद हम 1971 वाली सिचुएशन बनाकर अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशन पर ये सारा काम करें। ये उसके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। जबकि आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें तो उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि आपका हमला करना, ये चीज़ें करना, ये मायने रखता है, लेकिन ये इतना नहीं। आपको याद होगा कि 2019 में भी अभिनंदन वाला सिस्टम, ये सब में डिस्कस क्या हो रहा है, उनका आर्मी चीफ और ये सारे बात कर रहे हैं कि सर ये सिचुएशन ये ना हो जाए कि किसी तरह वही अभिनंदन वाला सीन ना हो जाए कि हमारे हाथ से गेम निकल जाए, क्योंकि अनरियलिस्टिक अप्रोच और अनरियलिस्टिक जो प्लान्स है वो असल में काम नहीं करते। आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा था, बाद में जब खबर आई थी कि उन्होंने हमला करना था तो उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि हमें हमला भी नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा था, तो मोदी ने कहा नहीं हमला करना। उसके बाद में खुद एडमिट किया था कि मैंने दबाव डाला था और वो कह रहे थे अभी फिजिबिलिटी नहीं है, तो मैंने कहा था नहीं हमला करना है, क्योंकि वो इलेक्शन जीतना चाहता था। इस दफ़ा वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी दबाव डाल रहा है कि हमला हमें करना है, हर सूरत हमला करना है, इस हमले को हमने रोकना नहीं है। और इस हमले के तहत वो चाह रहा है कि कमांडर्स उतरे और इलाके कैप्चर करें। अब ये इतना आसान नहीं है कि आप उतरे, आप इलाके कैप्चर करें। इस सारे सिनेरियो में वो क्या चाह रहे हैं कि हम समंदरों से भी जंग करें, हमारे पास सेकंड स्ट्राइक को तोड़ने की कैपेबिलिटी भी हो, हम फर्स्ट स्ट्राइक भी करें, हम यहाँ पर भी करें, और तीसरा प्लान एक और बड़ा खतरनाक है, वो ये चाह रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान के अंदर बड़े साथ ऑपरेशन करे, बड़े लोगों को भी मारे जैसे वो छुपकर मारते रहते हैं, और उसके बाद बॉर्डर पर भी हमला करे, समंदरों पर भी हमला करे, स्ट्राइक भी करे, और बहुत सारी सूरत हाल दूसरी हो। अब ये आप ज़रा समझ लें कि सिनेरियो किस लेवल पर है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, जाहिर सी बात है ये कहने को तो बड़ा आसान होता है कि जब हम ये करें, लेकिन झक मारना इतना आसान नहीं होता। सो लिहाजा अब ये सारे के सारे मामला जो जारी हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, प्लान्स बन रहे हैं। देखिए पिछली दफ़ा जब पुलवामा का हमला हुआ था उसके तकरीबन 2 वीक के बाद हमला हुआ था भारत की जानिब से, तो 2 हफ्ते। इस दफ़ा भी इनका प्लान है कि कम से कम अगर 15-20 दिन हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, हमें थोड़ा आगे भी जाना पड़े तो हम कर लें, लेकिन इस सूरत हाल में 2 तरफ
ये काम जारी है। देखिए, इंडिया इस वक्त ईरान से खुश नहीं है। आपको पता है कि इजराइल ने ऑलरेडी अमेरिका को कहा है कि उसने मई के अंदर हमला कर देना है ईरान पर, जो मर्जी हो जाए। तो वो ये चाह रहे हैं कि अगर उधर भी हमला हो जाए तो उसके अलावा ये इंगेज एक और जगह पर अफगानिस्तान को भी कर रहे हैं कि अफगानिस्तान भी कुछ एक्ट करे आगे बढ़कर। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायजा लें तो इंडिया इस वक्त हर साइड को देख रहा है, और सबसे बढ़कर पहली दफ़ा ये मसला हुआ है कि उनको ये बात समझ आ रही है कि बॉर्डर भी हमारा बांग्लादेश के साथ सिक्योर नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।